बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा छठा लेक्चर है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड। तो इसमें हम रैंडम वेरिएबल, हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का एवरेज, अगर हम इसको यूजुअली हम इसको एवरेज कहते हैं, अगर हम एवरेज ले लें तो इसका किस तरह एवरेज फाइंड करेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का। और अगर हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो हम उसका एक्सपेक्टेशन कैसे लेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन देखें कि लेट अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स हैव पॉसिबल वैल्यूज़ small x1, small x2 and up to so on small xn with corresponding probabilities f of x1, f of x2 and up to so on f of xn, such that summation f of x is equals to 0। यानी ये रैंडम वेरिएबल है x और ये रैंडम वेरिएबल के ऑब्जर्वेशंस हैं स्मॉल x1, स्मॉल x2 एंड स्मॉल xn। ठीक है, यानी ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये है x रैंडम वेरिएबल और ये इसके वैल्यूज़ हैं x1, x2 अप टू सो ऑन xn। ठीक है, या ये एक रैंडम वेरिएबल है और ये इसके वैल्यूज़ हैं कि 4, 7, 9, 2, 3। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हम ये स्मॉल x1, स्मॉल x2 और अप टू सो ऑन स्मॉल xn से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पर ये एक्स रैंडम वेरिएबल है और ये इसके ऑब्जर्वेशन हैं, ये इसके वैल्यूज़ हैं विद देयर कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ एफ ऑफ x1, यानी ये एफ ऑफ x1 इस स्मॉल x1 की प्रोबेबिलिटी है, ये एफ ऑफ x2 इस स्मॉल x2 की प्रोबेबिलिटी है एंड अप टू सो ऑन ये एफ ऑफ xn इस xn की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सच दैट समेशन एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी अगर हम इन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को सम करें और ये प्रोबेबिलिटीज़ 1 के बराबर आ जाए। ठीक है, देन द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x डिनोटेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज डिफाइंड एज एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू x1 f of x1 देयर correspond दिस इसकी corresponding probability x2 और इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn एफ ऑफ xn प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक काउंटेबली फाइनाइट और दूसरा काउंटेबली इनफाइनाइट। तो अगर हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल फाइनाइट है, काउंटेबली फाइनाइट, तो यहाँ तक, अगर काउंटेबली इनफाइनाइट है तो ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जब हम इसको सम करते हैं तो समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई, यानी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का फार्मूला ये है। हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, या यूजुअली हम इसको मीन भी कह सकते हैं या इसको लॉन्ग रन एवरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास वेरिएबल रैंडम वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूस हो तो फिर हम उसका एक्सपेक्टेशन हम उसकी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है विद पीडीएफ एफ ऑफ एक्स, अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ एफ ऑफ एक्स के बराबर हो तो हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इस तरह फाइंड करेंगे कि इंटीग्रल लेंगे विद फुल रेंज। ये माइनस इन्फिनिटी अप टू प्लस इन्फिनिटी मैंने इसलिए लगाया कि ये एक जर्नल लिमिट है। ठीक है, जर्नल रेंज है। अगर आपके पास पीडीएफ हो और उसका पीडीएफ, उस पीडीएफ का जो अपना रेंज है आप यहाँ पर वो पुट कर सकते हैं जब आप मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड करना चाहते हैं तो फिर इस फार्मूले के तहत हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या लॉन्ग रन एवरेज या मीन हम फाइंड कर सकते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज़ आल्सो कॉल्ड द मीन ऑफ x या
the average value of a random variable x over a very large number of trials, यानी हम इसको लॉन्ग रन एवरेज भी कह सकते हैं या इसको मीन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों फार्मूले, ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के एवरेज फाइंड करने के लिए है और ये डिस्क्रीट के लिए है। ठीक है, एग्जांपल देखें। व्हाट इज़ द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। हम यहाँ पर हेड्स में इंटरेस्टेड हैं, हमारा रैंडम वेरिएबल जो बनेगा वो हेड से रिलेटेड होगा। ठीक है, और जब हम 3 फेयर कॉइन्स टॉस करते हैं, ठीक है, तो जब हम 3 फेयर कॉइन्स टॉस करते हैं तो हमारे पास सैम्पल स्पेस 8 आउटकम्स का बनेगा। ठीक है, और फिर हम उससे अपना रैंडम वेरिएबल, यानी हम इंटरेस्टेड हैं हेड्स में, तो हम अपना रैंडम वेरिएबल जनरेट करेंगे और फिर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, रैंडम वेरिएबल का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे। चूँकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो हम ऊपर वाले फार्मूले, इस फार्मूले के ज़रिए हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखें। लेट द रैंडम वेरिएबल x represent the number of heads when 3 fair coins are tossed. Then x has the following probabilities, the following probability distribution, the following probability distribution। ठीक है, अगर हमारे पास हम तो इंटरेस्टेड हैं हेड्स में। ठीक है, और हमने x नाम दे दिया रैंडम वेरिएबल को जो हेड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब हम 3 कॉइन टॉस करते हैं, तो ये एग्जांपल इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था, और जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा था तो वो कुछ इस तरह था कि x x के वैल्यूज़ और ये एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया था पहले एग्जांपल में, प्रीवियस एग्जांपल में, 0 1 2 3। ठीक है, यानी ये देखें, जब हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बनेगा जब हम 3 फेयर कॉइन टॉस करते हैं, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड एंड टेल टेल टेल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 आउटकम्स बनते हैं। ये हमने सॉल्व किया था, इसलिए मैं डिटेल से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें, हम हेड में इंटरेस्टेड हैं तो इसमें, इस सैम्पल स्पेस में ऐसे आउटकम्स कि जिनमें एक हेड भी ना हो, तो सिर्फ वो जो है वो एक आउटकम है। ठीक है, 1, यानी ऐसे आउटकम्स कि दैट कंटेन्स नो हेड, तो नो हेड यानी 0 हेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8। यानी इन तमाम 8 आउटकम्स में एक आउटकम ऐसा है कि दैट कंटेन्स नो हेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गई। अच्छा, अब ऐसे आउटकम्स के वो जस्ट 1 हेड कंटेन करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8। और ऐसे आउटकम्स कि जिनमें 2 हेड्स हैं तो वो भी 3/8, और ऐसे आउटकम्स के वो 3 हेड्स रखते हैं तो वो है 1/8। ठीक है, तो ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अब हम इसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड करते हैं। हैंस द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो फार्मूला क्या था हमारे पास, x1 एफ ऑफ x1 प्लस x2 एफ ऑफ x2 प्लस अप टू सो ऑन xn एफ ऑफ xn। काउंटेबली फाइनाइट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, तो अब हमारे पास रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स है, तो इसकी कितने ऑब्जर्वेशन, कितने वैल्यूज़ बनते हैं, ये है हमारा x। ये देखें x, तो कितने वैल्यूज़ इसके बनते हैं, कितने ऑब्जर्वेशंस इसके बनते हैं, 0, एक वैल्यू ये, एक 1, 2 और 3। इसके अलावा कोई वैल्यू ये एज्यूम नहीं करती। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब हम 3 फेयर कॉइन्स टॉस करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हेड जो हैं वो 3 आएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो इस रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज़ ये 4 वैल्यूज़ हैं, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x1 एफ ऑफ x1 प्लस x2 एफ ऑफ x2 प्लस x3 एफ ऑफ x3 प्लस x4 एफ ऑफ x4, ये बनेगा। ठीक है, ये देखें, ये रैंडम वेरिएबल x है, तो ये इसकी वैल्यूज़ हैं स्मॉल x1, x2, x3 एंड x4। ठीक है, तो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और इसमें वैल्यूज़ पुट करें, x1, तो x1 क्या है, 0, मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ x1 1/8 प्लस x2, x2 क्या है, 1, मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ x2 3/8 प्लस x3 2, मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ x3 3/8 प्लस x4, x4 क्या है, 3 के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय 1/8। अब इसको सॉल्व करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, इससे 0 आएगा, प्लस 3/8, 6/8 प्लस 3/8। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 12/8 विच इज इक्वल्स टू 1.5 आंसर। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 1.5 के बराबर है, और ये एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, इंटीजर नहीं है, पॉइंट्स में है, और ये इस x की वैल्यूज़, यानी x की वैल्यूज़ क्या है, 0, 1, 2 और 3, तो इनमें भी ये शामिल नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट्स में है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये जो कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट है, 3 कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट है, तो इसका 1.5 आंसर आ गया। अगर हम इसको एक लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स जो है ना इसको रिपीट करें, तो ऑन द एवरेज हम 1.5 हेड्स हासिल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।
दूसरा एग्जांपल देखें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। इफ़ इट रेन्स an umbrella salesman can earn $30 per day. If it is fair, he can lose $6 per day. What is his expectation if the probability of rain is 0.3? एक अम्ब्रेला सेल्समैन है, अगर बारिश है तो फिर ये $30 पर डे कमाता है, ठीक है। अगर बारिश नहीं है, फेयर है, मतलब साफ़ है, तो वो $6 पर डे वो नुकसान करता है, ठीक है। अगर किसी भी दिन एक बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 यानी 30% बारिश की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करें, ऑन द एवरेज वैल्यू फाइंड करें कि वो कितना कमाएगा या कितना लॉस करेगा। व्हाट विल बी हिज एक्सपेक्टेशन, ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी रेन की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। तो सोल्यूशन देखें, लेट x रिप्रेजेंट the number of dollars the salesman earns. Then x is a random variable with possible values $30 and -6। ये $30 वो कमाता है और $6 वो नुकसान करता है, ठीक है। एंड their corresponding probabilities and the corresponding probabilities are 0.3 and 0.7 respectively। $0.3 और 0.7 कैसे? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इफ़ इट इज़ फेयर ही कैन लॉस $6। व्हाट इज़ हिज एक्सपेक्टेशन इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज़ 0.3? अगर रेन की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो फिर रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 0.7, ठीक है ना। अगर बारिश की प्रोबेबिलिटी 30% है, चांसेस 30% है, तो बारिश के ना होने की चांसेस 70% है, ठीक है। तो अगर बारिश की प्रोबेबिलिटी है, बारिश है तो वो $30 कमाता है, अगर बारिश नहीं है तो वो $6 नुकसान करता है। तो बारिश की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, ये इन्होंने ख़ुद बताया है, और बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी यानी 0.3 + 0.7 1 के बराबर, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। तो अब 1 से 0.3 माइनस करें तो 0.7, ये ना होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हम फाइंड करते हैं। हेंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x is equals to x1 f of x1 plus x2 f of x2, then expected value of x is equals to x1 30 multiplied by इसकी associated probability 0.3 plus x2 -6 multiplied by 0.7, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, 9 और डॉलर हम बाहर लगाएंगे, ये 9 -7 0.7 मल्टीप्लाइड बाय -6, तो 4.2 आएगा, ठीक है। तो इससे क्या आएगा,
$4.8 पर डे, यानी ऑन द एवरेज ये शख्स $4.8 पर डे कमाता है। ठीक है, थैंक यू।